हेडिंग दीजिए, आज से स्टार्ट होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, शॉर्ट फॉर्म में जीपी, और पूरा अगर लिखे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट अगर बोले तो जीपी, इसे हर बार जीपी ही बोलेंगे शॉर्ट में। जीपी जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखो पहले डेफिनेशन। वैसा प्रोग्रेशन मतलब वैसा श्रेणी, वैसा श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों का अंतर, नहीं अंतर नहीं, अंतर बोलेंगे तो फिर समांतर श्रेणी हो जाएगा। वैसा श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों का अनुपात समान होता है। वैसा श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों का अनुपात समान होता है। वैसा श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों का अनुपात समान होता है, और उस अनुपात को पैराग्राफ चेंज करके उस अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं। उस अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं। सार्व अनुपात को आर से सूचित किया जाता है, कॉमन रेशियो, इसलिए आर से सूचित किया जाता है। सार्व अनुपात को आर से सूचित किया जाता है। जैसे ए हो गया तो अगला जो टर्म आएगा वो ए में कुछ गुना होके आएगा, यानी कि ए गुने आर, और फिर जो अगला टर्म आएगा उसमें आर गुना होगा तो ए आर स्क्वायर। अगला जो टर्म आएगा उसमें फिर से आर गुना होगा तो ए आर क्यूब। तो हम बोलेंगे पहला पद वो तो खैर ए है, दूसरे पद में देखें तो एक बार आर गुना हो गया, तीसरे पद में अगर देखें तो आर पे पावर 2, चौथा पद में देखें तो आर पे पावर, तो वैसे ही पांचवा पद अगर कोई पूछेगा तो ए आर टू दी पावर 4 हो जाएगा। छठा पद अगर कोई बोले तो ए आर टू दी पावर, तो अपने दिमाग लगाओ कि इसी तरह से डॉट 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 डॉट, दसवां पद ए आर टू दी पावर 9। अगर मान लेते हैं कि टी एन कोई पूछ दिया तब ए आर टू दी पावर एन थोड़ा होगा, 10वां पद है तो आर 9 गो, छठा पद है तो आर 5 गो, 5वां पद है तो आर 4 गो। मतलब जैवा पद है आर उससे एक कम, और यही होता है एनवा पद। तो लिख लो इसको कि जीपी में एनवा पद बराबर ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ए आर टू द पावर एन माइनस 1। लाइट ऑफ करते हैं, ज़्यादा आँख पे लग रहा है। ये सही है। जीपी में एनवा पद याद रखना है कि ए आर टू द पावर एन माइनस 1। इसमें से कुछ याद नहीं रखना है कि T1 या T2, मान लो आप नहीं भी लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हम नहीं मिटाएंगे, सी वाला हम नहीं मिटाएंगे। मतलब याद रखना है कि Tn बराबर क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस 1। T10 बराबर कितना हो जाएगा,
AR टू दी पावर 9। एक्सरसाइज क्या है बताना, हाथ से दिखाई देता है इतना, देखो तो एक्सरसाइज 15.6 11th क्लास KC सिन्हा। चैप्टर के नाम तो पते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट। पहला देखो, किताब होगा फिर भी क्वेश्चन लिखो, है तब भी लिखिए। एक अनुक्रम का nवां पद है तो भी लिखो। एक अनुक्रम का nवां पद, एक अनुक्रम का nवां पद, भले ही किताब से देख के लिखो। एक अनुक्रम का nवां पद 2 पे पावर 3n, 2 पर पावर 3n इंटू -5 टू दी पावर n, -5 टू दी पावर n। हम बोर्ड पर लिख देते हैं। क्या कह रहे हैं जो बोर्ड पे हम लिख देते हैं? हम ये बोल रहे हैं कि 2 पर पावर 3n डॉट -5 टू दी पावर n। अब लिख लीजिए, यदि एक अनुक्रम का nवां पद कितना है, 2 पे पावर 3n -5 टू दी पावर n, तो क्या यह अनुक्रम GP में है? क्या यह अनुक्रम GP में है? यदि है तो इस GP का सार्व अनुपात ज्ञात करें। यदि है तो इस GP का सार्व अनुपात ज्ञात करें। क्या दिए हुए क्वेश्चन, क्या? यदि किसी अनुक्रम का nवां पद, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद है, nवां पद बोले तो ये Tn है। अब GP में है या नहीं है ये चेक करना, तो उसके लिए पहले T1 फिर T2 फिर T3, 3 को निकालो। T1 के मतलब हो गया कि जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ 1 बैठाएंगे, तो 2 पे पावर 3 इंटू 1 इंटू -5 टू दी पावर 1। ये तो ऐसे भी 2 पे पावर 3 रहे दो, चाहे तो हम 8 लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे और इसको रह देंगे -5, ऐसे ही छोड़ देते हैं। T2 मतलब 2 पे पावर, इनके जगह पे 2 बैठाएंगे तो डायरेक्ट बोल दो ना कि 6। चलो नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिखो 3 गुने 2। अब तो ठीक है, फिर लिखो -5 टू दी पावर 2। बहुत होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 पे पावर 6 -5 टू दी पावर 2। इसको वैसे ही रह देते हैं। T3 बोलो। T3 मतलब 2 पे पावर 3 गुने -5 टू दी पावर 3। खुद सोचो कि यहाँ 2 पे पावर कितना है 3 और यहाँ 2 पे पावर कितना हो गया 6, मतलब इसमें 2 पे पावर 3 और गुना हुआ होगा। और फिर यहाँ आते आते देखें तो 2 पे पावर कितना हो गया 9। मतलब ये हो गया कि इसमें आने का मतलब हो गया कि 2 पे पावर 3 गुना किए हैं, तभी ना पावर 6 बना है। अब -5 टू दी पावर 1 था और हम कितना बोल दिए -5 टू दी पावर 2, मतलब इसमें कहो कि -5 टू दी पावर 1 भी तो गुना हुआ होगा।
फिर देखो 2 पे पावर 6 और हो गया कितना 9, मतलब फिर यहाँ से यहाँ आने का मतलब है कि फिर हम गुना किए होंगे। 2 पे पावर कितना, अब -5 के स्क्वायर था और यहाँ -5 के क्यूब, मतलब हम फिर गुना किए होंगे -5 के पावर 1। तो पहले से दूसरे पद में आने के लिए हमको बार गुना करना पड़ा, कितना 2 के क्यूब -5। फिर दूसरा से तीसरा में जाने के लिए हमको गुना करना पड़ा, कितना, मतलब यही तो है कॉमन रेशियो, यही तो है कॉमन, क्योंकि उधर वाला भी रेशियो और इधर वाला भी रेशियो दोनों कॉमन है, एक जैसन है, तो बोलेंगे कॉमन रेशियो। इसका मतलब लिख देना कि हाँ दिया गया जो पद है वह एपी में, सॉरी जीपी में है। किसी को ऐसे नहीं समझ में आवे तो उसको समझाने के लिए बताना कि जीपी के नियम होता है T2 बटा T1 बराबर T3 बटा, जैसे एपी के रूल क्या था, एपी के नियम था T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस, एपी के नियम था। लेकिन जीपी में क्या है, T2 बटा बराबर T3 बटा। तो जो ऐसे समझ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए उसको समझा देना कि T2 के जगह आप कितना बैठाएंगे, 2 पे पावर गुने -5 के होल स्क्वायर बटा, आराम से सोचो कि T1 कितना है, 2 के पावर 3 और गुने -5 बराबर, उधर चेक करो T3, बोलो T3 कितना है, 2 के पावर, तो लिखो 2 के पावर 9 और गुने -5 के पावर 3 बटा T2 बोलो, 2 के पावर 6, 2 पर पावर 6 गुने -5 के पावर, तो इधर अगर काटे चाहे इधर काटे तो रिजल्ट वही आएगा, कितना, 2 के पावर 3 नहीं आएगा, और कट के बचेगा -5। उधर भी चेक करो, 2 के पावर 3 गुने -5, तो कहेंगे कि यही वाला है इसका कॉमन रेशियो। ऐसे निकालना क्या था, क्वेश्चन जल्दी पढ़ो। तो सार्वनुपात निकल गया, कितना, यहाँ सार्वनुपात 2 के पावर 3 गुने -5, ये सार्वनुपात, और लिख देना कि दिया गया पद जीपी में है, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, और नहीं बना तो क्या दिक्कत है, बाद में पूछ लेना। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा है जीपी 0.03, जीपी 0.03 कॉमा 0.06 कॉमा 0.12, 0.12, मतलब ऐसे लिखो ना कि 0.3, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 0.03, 0.06, फिर 0.12 डॉट 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 3.84। हम जान रहे हैं कि 3.84 हम गलत बोल रहे हैं, बोलना चाहिए 3.84। हाँ तो लिखो, तो सहूलियत के लिए बोल देते हैं 3.84, बोला जाता है 3.84। में कितने पद हैं, में कितने पद हैं, कितने पद हैं, मतलब इसमें n बतलाना है, n बराबर 60। देखो शुरुआत कहाँ से हुआ, पहला पद शुरू में क्या है, 0.03, उसके बाद फिर 0.12 डॉट 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 3 दशमलव, कितने पद है सन पूछ रहा है कि इसमें कितने पद है, तो लिख लो यहाँ पे a बराबर कितना,
रेशियो कितना, तो सोचो कि 0.03 से 0.06 कैसे बना, उसमें कितना गुना किए होंगे। नहीं, इसमें सिर्फ गुना कर दिए होंगे 2, इसमें सिर्फ गुना कर दिए हैं कितना 2, यहाँ से यहाँ जाने के लिए सिर्फ गुना कर दिए हैं 2, हम हर बार गुना करते जा रहे हैं कितना 2, तो रेशियो हो गया 2। पहला पद हो गया 0.03 और सबसे लास्ट वाला पद सूत्र बोलना है। Tn बराबर सूत्र बताना है a(r⁴n-1). Tn के जगह पे Tn के वैल्यू बोलना है, कितना रखें 3.84, ये मतलब 0.3, रेशियो मतलब 2 पे पावर पता नहीं, 2 पे पावर पते नहीं, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, समझ लो कि कट गया, ये बच गया 3, 8, 4। इधर देखे तो 3 बचा, ये 3 है, यहाँ से देखे तो 3 दूनी 6 मत बोलना, ये 3 है, 2 पे पावर n-1, पहले 3 से काटो 100। अब इधर नज़र आ रहा है कि 2 के पावर कितना n-1, तो इतना कन्फर्म है कि 128 तोड़ो, 2 गुने 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 तोड़ते रहो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी, मतलब 2 कई बार लिखा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी, यानी कि 2 पे पावर कितना 7। अगर इधर भी 2 उधर भी 2, मतलब दोनों के बेस इक्वल है, तो पावर भी n-1 बराबर 7 होना चाहिए, तो n इक्वल टू कितना हो गया 8, यही आंसर होगा, n बराबर 8। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन लिख, कौन बार हम भागल जा रहे हैं, हम तो A to Z बताने वाले। अगला क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी, लिखिए गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 डॉट 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 का 10वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। हम दोबारा बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी पहले 5, उसके बाद फिर 25, फिर 125 डॉट 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 का 10वां पद और nवां पद ज्ञात करें। पहले 10वां पद और उसके बाद फिर nवां पद। क्वेश्चन नंबर 3, पहले 5 है, फिर 25 है, फिर 125 है, डॉट डॉट डॉट, इसका 10वां पद तथा nवां पद ज्ञात करना। एक बार 10वां पद और एक बार, चलो देखते हैं। यहाँ पर a बराबर कितना 5 है। रेशियो अगर देखें तो रेशियो समझ में आएगा, 5 से 25, 25 से 125, मतलब हर बार गुना हो रहा होगा, तो रेशियो समझ में आ गया 5। निकालना है T10 और Tn, ये दोनों निकालना। तो Tn के सूत्र बोलो, सॉरी T10 के सूत्र बोलो। T10 के सूत्र a r⁴ 9,
यही है जो सुबह सुबह हमको ये ऐसे बोलेंगे ना तो सवेरे 4 बजे उठ जाता है। ये पता नहीं कौची है, गौरैया है कि है, ये ऐसे कौची बोल रहा है। छोटे को पक्षी रहता है, अब बिना अलार्म के हमको ही उठा देती है हर दिन। अब 2 महीना से ऐसा हो रहा है, 2 महीना से खिड़कियाँ पे आएगी, 4 बजे बोलेगा उठ जाता है, अलार्म ऐसे रखल रह जाता है। खैर देखो अभी भी देखो बोल रहे हैं T10 बराबर क्या है, AR⁴ 9। अच्छा T10 निकालना है तो A मतलब कितना 5, रेशियो भी 5, पावर कितना 9, तो 5 पे पावर कितना हो गया 10 बन गया बस। और GP में ये सब नहीं करना होता कि 5 की पावर 10 गुना करेंगे सर तो फिर भोरे हो जाएगा। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुना नहीं करना, छोड़ देना ऐसी। अच्छा ये वाला TN के सूत्र बोलो, बोलो TN बराबर AR⁴ A माने कितना, रेशियो माने कितना, और पावर n-1। ध्यान से देखो जब पावर कितना है और उधर कितना है, तो हम जानते हैं कि बेस अगर इक्वल हो तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा कौची, तो ख़त्म हो गया। तो 5 के पावर कितना, तो 5 के पावर n होगा और 5 के पावर 10 होगा। तीसरा नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। चौथा, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी 5/2 कौमा 5/4 कौमा 5/8 डॉट 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 का 20वां तथा nवां पद ज्ञात करें। 20वां पद और nवां पद ज्ञात करें। तो इसमें हाँ 1/2 1/2 गुना हो रहा है, 1/2 हर बार 1/2। इतना दिन से छूट गया है ना, सब चिपक गया। क्वेश्चन नंबर क्या है 4। पहले कितना 5/2 फिर 5/4। इतने से समझ में आ गया कि 5/2 में क्या गुना किए तो 5/4 मिलेगा। 1/2 तो अगला हो जाएगा 5/8। इसी तरह से डॉट 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 कैमा पद 20वां पद और nवां पद मतलब TN ज्ञात करो। लिख लो पहले, बोलो A बराबर कितना 5/2, रेशियो भी बता दो, रेशियो कितना 1/2। निकालना कैवा पद है, निकाल लेते हैं। T20 के सूत्र बोलो, AR⁴ जैसे 20वां पद है तो इससे एक कम होगा 19 रेशियो। ए माने बोलो 5/2, ये तो वही है 5/2। रेशियो कितना है 1/2 पे पावर 19। ऐसे 5/2 यहाँ ध्यान देना, 1 पर पावर जितना देना है दे दो, लेकिन 2 के पावर तो 19 बतवे पड़ेगा। दिखाई देगा नीचे लिखें 5/2 के पावर यहाँ 1 वहाँ 19 मतलब मिला जुला के 20। ध्यान से देखो
20वां पद है तो 2 पे पावर कितना 20। तो आगे हम समझ गए कि nवां पद होगा तो 5/2 पे पावर कितना, जैसे 20वां पद है तब ने पावर 20 है। अगर वहाँ 30वां पद होता तो, अगर वहाँ 50वां पद होता तो पावर 50, 100वां पद होता तो पावर 100, nवां पद होगा तो पावर, हो गया आंसर। फिर भी किसी को लगे कि हम तो निकालवे करेंगे तो निकालो, Tn के सूत्र बोलो। a r⁻n-1 बताओ। a मने रेशियो मने इस पे पावर n-1 5/2। 1 पर पावर जितना देना है दे दो, कोई नुकसान नहीं, लेकिन 2 के पावर n-1। अब इधर पावर 1 है, 1 है, 1 है, इधर 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 देखो 1 है और वहाँ 1 घट रहा है तो 5 के पावर सीधे ही लिखो ना कि 2 के पावर, जैसे वो 1 घटा और 1 दे दिए तो हम शुरू में बोल दिए थे कि 5/2 के पावर n। क्वेश्चन नंबर 4, 5वां नंबर लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192, 8वां पद 192 है तथा सार्व अनुपात 2 है। सार्व अनुपात 2 है। देखो उतना नहीं लिखना होता है कि अगर छूट गया तो क्या करें, मेन इसमें ध्यान देना है कि 8वां पद कितना है 192, 8वां पद 192 और सार्व अनुपात कितना है 2। तो निकालना क्या है 12वां पद। 12वां पद तो बाद में निकलेगा, पहले निकालना पड़ेगा प्रथम, पहले निकालना पड़ेगा प्रथम पद। जैसे उसमें a कितना है देख के बताओ तो कि a कितना दे ले हैं, a है उसमें, रेशियो भले है, सार्व अनुपात भले ही है, कितना सार्व अनुपात भले ही है, कितना है 2 है, लेकिन प्रथम पद तो पता भी नहीं कि प्रथम पद कितना है, निकाले पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, दिले कैमा पद है 8वां पद T8 बराबर दिए हुए है 192। हालांकि अगर हम T8 के फॉर्मूला बोले तो a r⁻7 बराबर 192। प्रथम पद तो पते ने तो रहे दो, रेशियो जानते हैं 2, 2 के पावर कितना 7 बराबर 100, a हो गया 2 के पावर 7 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी गुना करो कितना 100, मान लो 128। अब बराबर में कितना 100, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा दोनों। कैसे, इस 64 दूनी 128, 64 दूनी 128 और 64 दिया 100। आपको कैसे पता चला, तो वो तू अपने नियम से काटो, पहले 2 से 2 से, फिर 2 से 2 से, फिर 3 से 3 से, ऐसे काटते रहो। हम जानते हैं 64 से ही कट जाएगा, 64 से ही भागा दे के देख लेना। a बराबर कितना आया, रुको ये आंसर नहीं है, सिर्फ a निकला, निकालना है क्या 12वां पद ने, तो T12 के सूत्र बोलो। a r⁻11 है, a मने कितना, रेशियो कितना 2 के पावर, एक से ध्यान देना, यहाँ 2 के पावर कितना 1 और वहाँ 11 है, तो ऐसे लिखो कि 3 गुने
दो के पावर एगो तो कटेगा ना, तो दो के पावर बचेगा 10, और दो के पावर 10 कितना होता है, तो गुना उना करके जितना आता है वो आंसर लिख दो, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। कल नहीं बताएंगे तो अब ये, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे।